हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आज संडे है, तो आज की क्लास ऑफ रहती है और आज के दिन हम लोग कुछ स्ट्रेटेजी या फिर इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि केवीएस टीजीटी की जो वैकेंसीज़ होती हैं, है ना, टीजीटी के बारे में। तो टीजीटी के बारे में हर कुछ जानकारी, केवीएस टीजीटी के बारे में हर एक जानकारी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि इसके वीडियो में हमने इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने केवीएस पीआरटी के बारे में डिस्कस किया था और उसके बारे में हर एक संपूर्ण जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है या फिर अगर आप पीआरटी के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। केवीएस इन्फॉर्मेशन नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। और इसके अलावा आप यहाँ ऊपर आई बटन में भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम केवीएस टीजीटी के बारे में हर एक जानकारी आपको इसमें देखने को मिलेगी। और इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद, कंप्लीट देखने के बाद आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा। आपके जितने भी सवाल हैं उसके सभी जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो ठीक है, आइए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेशन को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अपना ये क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये केवीएस की जो लास्ट जो वैकेंसी आई थी उसका ये पीडीएफ है। ठीक है, वैकेंसी की जो भी इंफॉर्मेशन थी, है ना, यानी कि जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थी उसका ये पीडीएफ है। तो आप देख सकते हैं इसकी जानकारी पूरी ऑथेंटिक है, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम यहाँ पर टीजीटी के बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो टीजीटी वाला सेक्शन हम लोग निकाल लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा टीजीटी वाला यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स का ये सेक्शन यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग अपना ये इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये किए फॉर ए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स यहाँ लिखा हुआ है टीजीटी, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने सब्जेक्ट्स के यहाँ पर वैकेंसीज आते हैं केवीएस टीजीटी के लिए। यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज़, है ना, उसके अलावा साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, इतने तरह के टीजीटी के वैकेंसीज आते हैं। तो आप अगर इन सब्जेक्ट में से कोई एक हैं और इन सब्जेक्ट से अगर आप टीजीटी के फॉर्म डालना चाहते हैं तो इनमें से ही आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टीजीटी की जो यहाँ पर पे लेवल दी हुई है, ठीक है, पे लेवल दी हुई है। तो टीजीटी की जो पे लेवल है वो कितनी है, 40,900 से लेकर के 1,42,400 से यहाँ पर उसका पेमेंट दिया हुआ है टीजीटी का। और ये पे लेवल 7 यहाँ पर आप देख सकते हैं, पे लेवल 7 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अपर एज लिमिट कितनी है, यानी टीजीटी की जो वैकेंसी डालते हैं उनकी अपर एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, है ना। अगर उससे ज़्यादा की एज है तो आप टीजीटी का एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, टीजीटी का फॉर्म नहीं डाल सकते। तो यहाँ अपर एज लिमिट जो दी हुई है वो दी हुई है यहाँ पर 35 साल। ठीक है, जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, उनके लिए 35 साल की उम्र सीमा यहाँ पर तय की गई है। और जो कैटेगरी वाइज, जो भी कैटेगरी के अंडर आते हैं जो भी कैंडिडेट्स, तो उनके लिए कुछ छूट का भी प्रावधान है, तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो टीजीटी के लिए यहाँ पर कुछ क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं। तो क्वालिफिकेशंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट, है ना, 1 से 6 नंबर तक यहाँ पर कुछ जानकारियाँ दी हुई है और ये सभी सब्जेक्ट के बारे में दिए हुए हैं। तो आइए इन पर एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, जैसे है ना, 4 साल का जो बीएड की डिग्री जो 4 साल की होती है वो होना चाहिए आपके पास 50% मार्क के साथ, या फिर बैचलर डिग्री, है ना, जो बीएड की डिग्री आपकी होती है वो 50% मार्क के साथ आपके पास होना चाहिए। आप सब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में यहाँ क्या कहा गया है। तो टीजीटी इंग्लिश के बारे में ये कहा गया है कि इंग्लिश जो है एक विषय के रूप में 3 साल आपके में होना चाहिए। ठीक है, एक विषय के रूप में, यानी कि जैसे कि आप ग्रेजुएशन में 5 विषय पढ़ते होंगे, जिसमें से एक जनरल हिंदी होती है, ठीक है, एक
इंग्लिश होती है, तो ये सामान्य हिंदी और इंग्लिश जो होती है उसको विषय के रूप में यहाँ नहीं गिना जाएगा। हिंदी और इंग्लिश जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर नहीं गिना जाएगा। उसके अलावा इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, जो इंग्लिश लिटरेचर जिसको कहते हैं वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और तीनों साल होना चाहिए। कि जैसे कई स्टेट्स में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 3-3 सब्जेक्ट पढ़ते तो हैं, लेकिन जो फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट छोड़ दिया जाता है, ठीक है, एक सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं और 2 ही सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। और कई सारे स्टेट में तीनों विषय को मेन सब्जेक्ट के रूप में तीनों साल पढ़ा जाता है। तो यहाँ वही कहा गया है कि इंग्लिश आपके तीनों साल सब्जेक्ट होने चाहिए। उसी तरह हिंदी के लिए भी यही चीज़ कहा गया है कि आपके हिंदी जी भी विषय के रूप में तीनों साल होना चाहिए, ठीक है। एसएसटी के लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन एसएसटी में होती है, तो आप लोग एसएसटी जितने भी एसएसटी से वैकेंसीज डालते हैं वो अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह से देख लें। यहाँ 4 सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन बताया गया है एसएसटी वालों के लिए, जिसमें है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस। ये 4 विषय हैं। तो इनमें से कोई एक विषय आपका हिस्ट्री या जियोग्राफी ज़रूर होना चाहिए। यानी कि एसएसटी के कैंडिडेट्स तभी फॉर्म डाल सकते हैं अगर उनका हिस्ट्री, ठीक है, अगर उनका हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी एक विषय हो और उसके अलावा हिस्ट्री या जियोग्राफी एक विषय होना चाहिए, उसके अलावा इन चारों में से कोई एक विषय होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में कोई 2 विषय होना चाहिए, ठीक है। आई होप मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद है टीजीटी साइंस, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए साइंस वालों के में। और संस्कृत के लिए तीनों साल संस्कृत होना चाहिए। और मैथमेटिक्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स, है ना, स्टैटिस्टिक्स, इन 5 में से एक विषय मैथ तो होना चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए एक विषय मैथ होना चाहिए और इन 5 विषय में से कोई 2 विषय होना चाहिए, ठीक है। तो ये है सब्जेक्ट का क्राइटेरिया कि आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट होगा, तभी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ डिटेल से देखते हैं कि किस किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या कंडीशन रखे गए हैं। तो आइए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एसएसटी के लिए जो एसएसटी के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए क्या क्या आवश्यक होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि या तो आपका हिस्ट्री होना चाहिए, मतलब कि हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी में से एक सब्जेक्ट आपका होना ही चाहिए, जिसमें तीनों साल में हर साल, जैसे अगर आपका हिस्ट्री है तो हर साल एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। उसी तरह अगर जियोग्राफी है तो उसमें भी 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, अगर हिस्ट्री या जियोग्राफी में से एक है तो, ठीक है। इसके अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट्स में एग्रीगेट, यानी कि तीनों साल 50%, तीनों साल मिला करके एग्रीगेट 50% होना चाहिए आपका। उसी तरह जियोग्राफी या हिस्ट्री राइट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि आपका अगर आपने जियोग्राफी लिया हुआ है या फिर अगर आपने हिस्ट्री लिया हुआ है, अगर जियोग्राफी या हिस्ट्री में से कोई एक है तो आपका वो तीनों साल होना चाहिए। यानी कि हिस्ट्री या जियोग्राफी, है ना, हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी आपका तीनों साल होना चाहिए। जो तीसरे साल में एक सब्जेक्ट आप लोग छोड़ देते हैं तो वो एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या जियोग्राफी में से छूटना नहीं चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने यहाँ पर हिस्ट्री लिया हुआ है, हिस्ट्री के अलावा आपने लिया हुआ है सोशोलॉजी लिया हुआ है मान लीजिए, है ना, और उसके अलावा आपने यहाँ पर हिंदी लिटरेचर पढ़ा है ना। तो कॉम्बिनेशन में जो 4 सब्जेक्ट की बात की गई है वो कौन कौन से हैं, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और आपका पॉलिटिकल साइंस है। तो अगर इसमें से देखा जाए तो इसमें आपका सिर्फ हिस्ट्री है ना, इस कॉम्बिनेशन में से आपका सिर्फ हिस्ट्री निकल के आ रहा है। तो जो तीसरा साल है उसमें आप हिस्ट्री को नहीं छोड़ सकते, आप या तो अपना सोशोलॉजी छोड़ सकते हैं या फिर हिंदी लिटरेचर छोड़ सकते हैं, हिस्ट्री आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपने तीसरे साल हिस्ट्री छोड़ दिया है तो माफ़ कीजिएगा, आप वैकेंसी भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये है एसएसटी के रूल, है ना। अब मैथमेटिक्स के लिए वही है कि आपका जो हर साल मैथमेटिक्स में जो है तीनों साल मैथमेटिक्स होना चाहिए ये जो है, और तीनों साल आपका 50-50% मैथमेटिक्स में होना चाहिए हर साल, ठीक है, तभी आप वैकेंसी भर पाएंगे। उसी तरह ये जो टीजीटी साइंस के लिए है ना, तो टीजीटी साइंस में भी जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री आपका होना कंपलसरी है और एग्रीगेट आपका 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। इसके अलावा जो भाषा के विषय हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत है, तो तीनों साल आपका वो विषय पढ़ा होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश के लिए भर रहे हैं तीनों साल इंग्लिश होना चाहिए,
हिंदी के लिए भर रहे हैं तो तीनों साल हिंदी, या फिर संस्कृत के भर रहे हैं तो तीनों साल संस्कृत होना चाहिए। और उसी तरह हर साल यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जो आपका फाइनल ईयर है उसमें तीनों में 50-50% मार्क्स होना चाहिए। जैसे हिंदी के लिए है तो फर्स्ट ईयर में भी 50 होना चाहिए, सेकेंड ईयर में भी 50 और थर्ड ईयर में भी आपका 50% होना चाहिए जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में। इसके अलावा तीनों साल मिला करके आपका एग्रीगेट जो है पूरे ग्रेजुएशन में एग्रीगेट 50% होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में और उसके अलावा सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर टीजीटी का जो है क्वेश्चन पेपर के यहाँ पैटर्न दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका टाइम ड्यूरेशन जो है आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर 150 मिनट का दिया गया है, यानी कि टोटल 2.5 घंटे का आपका क्वेश्चन पेपर होगा 150 मिनट का, और उसमें टोटल क्वेश्चंस आएंगे 150, है ना। 150 मिनट का पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल मार्क्स भी आपके 150 ही रहेंगे। ठीक है, यानी कि एक ऐसा हिसाब किया जाए तो एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना समय मिलेगा, 1 मिनट का समय मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सिलेबस को 2 पार्ट में विभाजित किया गया है, 2 पार्ट में बांटा गया है। जैसा कि पीआरटी में भी उसको 2 पार्ट में बांटा गया था, इसमें भी 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट 1 और आपका पार्ट 2। ठीक है, लेकिन इसमें नंबर्स जो हैं नंबर के डिवाइड करने में थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। जैसे पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश है एक और एक है जनरल हिंदी, तो ये तो वैसा ही है, सेम है जो 10-10 क्वेश्चन पीआरटी में भी आते थे और टीजीटी में भी 10-10 क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क्स के। ठीक है, उसके अलावा पार्ट 2 में पहुंच जाते हैं तो पार्ट 2 में थोड़ा सा फेरबदल आपको देखने को मिलेगा। ये जो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का जो सेक्शन है ना, ये जो जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है वो आएंगे आपके 40 मार्क्स के। तो यहाँ पर जीके एंड सीए 40 मार्क्स के हैं, नंबर का वेटेज यहाँ पर बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड नंबर में जो रीजनिंग एबिलिटी जो आपकी दी हुई है वो भी यहाँ पर 40 मार्क्स के आएंगे, है ना। तो पीआरटी में कम मार्क्स के आते थे लेकिन टीजीटी में दोनों 40-40 मार्क्स के आएंगे आपकी रीजनिंग और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। अब आ जाते हैं कंप्यूटर लिटरेसी में, देखते हैं कंप्यूटर लिटरेसी कितनी की आती है। तो ये है 10 मार्क्स के, तो आपकी कंप्यूटर जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आ जाते हैं पेडागोजी में, है ना। फिर पेडागोजी में आ जाते हैं तो आपका पेडागोजी का जो सेक्शन है वो भी यहाँ पर वेटेज बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर 40 क्वेश्चन के पेडागोजी आपके आएंगे, है ना। तो उस 40 क्वेश्चन के हिसाब से आपकी ये जो सिलेबस है पेडागोजी की वो भी थोड़ी सी वाइड की गई है, थोड़ा सा इसको फैलाया गया है। आप देख सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये जो टीजीटी पेडागोजी का जो ये सिलेबस है थोड़ा सा इसको बड़ा किया गया है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ टोटल कितने मार्क्स हुए। ठीक है, टोटल मार्क्स यहाँ पर 40, 40-80, 40-120, 30-40-50, तो इतने टोटल मिलाकर के 150 मार्क्स के आपके यहाँ पर क्वेश्चन पेपर यहाँ कंप्लीट होते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कंसर्न जैसा कोई पार्ट इसमें दिया नहीं गया है और सभी के लिए ये कंपलसरी सिलेबस आप कह सकते हैं, इसको कंपलसरी सिलेबस सभी के लिए बनाया गया है इसको। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ इंटरव्यू आपका 60 मार्क्स के होंगे, यानी कि 150 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन पेपर, लिखित एग्जाम जो है रिटन एग्जाम, उसके अलावा 60 मार्क्स के यहाँ पर आपके इंटरव्यू होंगे। ठीक है, इंटरव्यू का वेटेज इसमें हालांकि कम रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ वेटेज जो है 85-15 का रेशियो यहाँ दिया गया है ना। 85:15 का रेशियो यहाँ पर आपका दिया गया है। तो ये जो 85 है वो आपका लिखित एग्जाम का वेटेज है 85, है ना, और 15 मार्क्स आपका 15 जो है आपका इंटरव्यू का वेटेज है। तो इंटरव्यू का काफ़ी वेटेज है यहाँ पर भी, और इस तरह से आपको इंटरव्यू के लिए भी अच्छा खासा तैयारी करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले चर्चा किया था कि अपर एज लिमिट टीजीटी के लिए कितनी है, 35 ईयर्स। ठीक है, तो ये जितनी भी एज रिलैक्सेशन है वो 35 ईयर्स के ऊपर होगी। तो जितने भी कैटेगरी वाले हैं उनको थोड़ी सी छूट दी गई है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, यानी कि एससी और एसटी वालों के लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ कितना दिया हुआ है, 5 ईयर्स। यानी कि जो नॉर्मल जनरल स्टूडेंट के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 35 ईयर है, तो एसटी एससी वालों को यहाँ 5 साल की और छूट मिल जाएगी, यानी कि वो 40 साल तक, 40 ईयर्स तक ये वैकेंसी डाल सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ दिया गया है
अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ओबीसी वालों के लिए यहाँ 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो जो अपर एज लिमिट 35 है उसमें आप 3 साल जोड़ लीजिएगा ओबीसी वाले, तो ये हो जाएगी 38 ईयर्स तक वो वैकेंसी डाल सकते हैं। ठीक है, अब वोमेन के लिए जो ऑल कैटेगरी यानी चाहे वो SC ST या फिर ओबीसीज के हैं वो लोग, उनको 10 ईयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 35 + 10, तो उनकी एज लिमिट यहाँ पर हो जाएगी अपर एज लिमिट 45 ईयर्स, यानी 45 साल तक वो कोई भी वैकेंसी डाल सकते हैं। इसके अलावा जो KVS के जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी अलग अलग यहाँ पर दिया गया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट दिया गया है पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़, है ना। तो जो डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए, ST वालों के लिए 15 साल, ठीक है, 15 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। जो OBC वाले हैं उनको 13 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो जनरल कैंडिडेट हैं पर्सनल विद डिसेबिलिटी उनको 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। तो कुछ इस तरह का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर इसके बाद भी अगर कुछ कैप्शन छूट गया है, अगर कुछ पॉइंट छूट गए हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं और उसका जवाब देने का मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा। और आपके मन में अभी भी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपकी सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर सेशन पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं या फिर अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।